नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। चतरा में पुलिस की टीम पर हमला, ग्रामीणों ने एएसआई को बेरहमी से पीटा। ग्रामीणों ने फाड़ दिया वर्दी, पुलिस पर लगाया आरोपी को बचाने का आरोप। चतरा में पुलिस की गाड़ी में ग्रामीणों ने की तोड़फोड़, आरोपी पर हमला करना चाहती थी भीड़, पुलिस के रोकने से भड़के ग्रामीण। चतरा में ग्रामीणों के हमले के बाद जान बचाकर भागी पुलिस की टीम, पथराव और लाठीचार्ज के बाद हो गया अफरा तफरी का माहौल। चतरा में बाइक सवार को टक्कर मारकर भाग रहा था पिकअप चालक, ग्रामीण ड्राइवर पर करना चाहते थे हमला, इसका ही विरोध करने पर पुलिस पर किया हमला। चतरा हमले में घायल जवानों को कराया गया अस्पताल में भर्ती, सदर अस्पताल में कई घायल पुलिस कर्मियों का चल रहा इलाज। लखीसराय के घोघर घाटी से 2 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार, हजारीबाग के निवासी विनोद मुंडा और गोलकी उर्फ सुगीदा के खिलाफ दर्ज हैं कई मामले। शेखपुरा के मेहुस गांव में हाथी अनारकली की मौत, अंतिम संस्कार में जुटे सैकड़ों लोग, गाजी बाजी के साथ कराया गया अंतिम संस्कार। शेखपुरा के मेहुस गांव में हिंदू रीति रिवाज से हाथी का हुआ अंतिम संस्कार, 1 माह से हाथी की तबीयत थी खराब। सासाराम में युवक को फेसबुक का प्यार कर पड़ा महंगा, शादीशुदा प्रेमिका ने मुलाकात का बहाना बनाकर कराया अगवा, फिरौती मांगने की कर रही थी कोशिश। प्यार के चक्कर में अगवा युवक को पुलिस ने भोजपुर के अगियाओं से किया बरामद, एक शख्स को पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार, प्रेमिका ने करवाया था अगवा। लखीसराय के नगर थाना क्षेत्र के शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार, शराब की करने जा रहे थे सप्लाई। मुजफ्फरपुर अखवा पोड़वा कांड के 1 साल बाद आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल, आई हॉस्पिटल के प्रबंधक दीपक कुमार और सचिव दिलीप जालान समेत 4 को बनाया गया आरोपी। ऑपरेशन के दौरान 12 मरीजों की आंखों की गई थी रोशनी। देवघर के कर्णकोल गांव के पास अज्ञात अपराधियों ने खटाल मालिक पर चलाई ताबड़तोड़, 6 राउंड से अधिक गोलियां, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। कटिहार में बीजेपी नेता मर्डर केस में हिरासत में 3 लोग, हत्या केस 16 घंटे बाद हुआ शव का पोस्टमार्टम, परिजनों ने कार्रवाई की मांग की। सासाराम के करगहन में गर्भवती महिला की गोली मारकर हत्या, पुलिस ने बीच सड़क से महिला का शव किया बरामद। मधुबनी के बासुपट्टी में हथियार के साथ 3 युवकों का वीडियो हो रहा वायरल, पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। शिवहर के हिरम्मा पुलिस ने 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार, 1 पिस्टल और 4 गोली बरामद। सीवान के मुखिया पति की हत्या मामला, घटना से नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया हंगामा, सोमवार को अपराधियों ने गोली मारकर की थी हत्या। मधेपुरा की कॉलेज चौक के पास इलाज के दौरान महिला की मौत, निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज, लोगों ने जमकर किया हंगामा। कैमूर की मोहनिया में यौन शोषण के आरोपी के घर कुर्की जब्ती, शादी का झांसा देकर आबिद राजा ने दिया था धोखा, केस दर्ज होने पर फरार था। पटना साहिब गुरुद्वारा कैंपस में बने दरबार हॉल का सीएम नीतीश कुमार ने किया उद्घाटन, बाबा मोहिंदर सिंह से लिया आशीर्वाद। कांग्रेस नेता बंधु तिर्की के बिगड़े बोल, कार्यकर्ताओं से की अपील, बीजेपी कार्यकर्ताओं को पटक पटक कर मारो। बंधु तिर्की के विवादित बयान को लेकर अब राजनीति तेज, बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा, हम ऐसी धमकियों से डरते नहीं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा के चटुओड़ा गांव का किया दौरा, मृतक होलिका कुमारी के परिवार वालों से की मुलाकात। भागलपुर में शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक, कांग्रेस विधायक दल के नेता ने समीक्षा को सराहा। आरजेडी सांसद ने गोपालगंज उपचुनाव में हुई हार पर ओवैसी पर बोला हमला, अहमद अशफाक करीम ने कहा ओवैसी के कारण बीजेपी की हुई जीत। जहानाबाद के मखदूमपुर में नहाने के दौरान डूबी 2 लड़कियां, दोनों की हुई मौत, तालाब में डूबने से हादसा। पटना के द्विगा घाट पर डूबने से 3 लोगों की मौत, गंगा स्नान के दौरान हुआ हादसा, शव की तलाश में एनडीआरएफ की टीम। चतरा के हंटरगंज में 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना की सिपारा में अवैध तेल डिपो में लगी भीषण आग, अपना घर छोड़कर भागे आसपास के लोग, घंटों रहा अफरा तफरी का माहौल।
पटना के सिपारा में चल रहा था तेल का अवैध डिपो। शराब पार्टी के दौरान मुर्गा बनाने के दौरान लगी आग ने मचाई भारी तबाही। सीतामढ़ी के कमलदह में महावीरी झंडे में लगी अचानक आग, किसी तरह आग पर पाया गया काबू। अफरा तफरी का रहा माहौल। बेगूसराय के बेलापुर गांव में तेज रफ्तार का कहर, बाइक सवार ने युवक को मारी टक्कर, घटनास्थल पर मौत। गोपालगंज के उचका गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, परिजनों ने बिजली विभाग और प्रशासन से मुआवजे की लगाई गुहार। शिक्षक बहाली के लिए 7वें फेज की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने हंगामा किया। पिछले 5 दिनों से धरना दे रहे अभ्यर्थी। पटना जिले में कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज की खपत नहीं होने से हजारों डोज एक्सपायर होने की कगार पर, कई पीएचसी में करनी है सप्लाई। दरभंगा में भेड़िहरिया गांव में लोगों की जिंदगी चल रही चचरी पुल के सहारे, गांव के लोगों के आवाजाही का एकमात्र साधन चचरी पुल। मधेपुरा 3 दिवसीय गोपाष्टमी महोत्सव का आयोजन 3 दिनों तक चलेगा। कई कार्यक्रम, कई मंत्री और नेता होंगे शामिल। भागलपुर में 12 जिलों की सभी शाखा प्रबंधक की समीक्षा बैठक, बैंक ऑफ इंडिया की बेहतर सेवा को लेकर हुई चर्चा। पूर्णिया के बिठैली गांव में बीएसएफ जवान की निकाली गई शव यात्रा, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार। जैसलमेर में सड़क हादसे के शिकार हुए थे शहीद। बोकारो के ललपनिया में लुगु बुरुघंटा बड़ी दोरोमगढ़ में आदिवासियों का 2 दिवसीय धर्म सम्मेलन, हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग होंगे शामिल। गुमला में बांसडीह के सड़क किनारे अवैध दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, प्रशासन ने कई जगहों से हटाया अतिक्रमण। गुमला की बसिया में डीटीओ के नेतृत्व में चला वाहन चेकिंग अभियान, 15 गाड़ियों से वसूला किया 1,30,000 रुपए का जुर्माना। नालंदा के बिहार शरीफ में नल जल योजना का फटा पाइप, कई घरों में घुसा पानी। शिवहर एसपी ने लगाया जनता दरबार, कई मामलों का किया निपटारा। सीतामढ़ी समरणालय में डीएम और एसपी की अध्यक्षता में बैठक, शराबबंदी को सफल बनाने के लिए दिए कई निर्देश। लखीसराय में कस्तूरबा विद्यालय के कर्मियों ने दिया 1 दिवसीय धरना, 10 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन। पटना के बिहटा में दिव्यांगों के लिए विशेष शिविर का आयोजन, योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी। बिहार में धान अधिप्राप्ति की शुरुआत, मधेपुरा, पश्चिम चंपारण, पूर्णिया, सहरसा, सीवान से अब तक 4,593 मीट्रिक टन की अधिप्राप्ति। भागलपुर में दलितों पर दबंगों का कहर, खंजरपुर में दबंगों ने पानी का नल तोड़ा, पानी के लिए तरस रहे लोग। जमुई में मधुआ कीट ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद, किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। कार्तिक पूर्णिमा पर इस्कॉन टेम्पल जनकपुर धाम से निकली मायापुर यात्रा, देश विदेश के श्रद्धालु कीर्तन करते हुए पश्चिम बंगाल के मायापुर के लिए रवाना। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन पर संकीर्तन का अद्भुत नजारा। पटना की दीघा घाट पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। पटना के सभी गंगा घाटों पर सैकड़ों लोगों ने किया स्नान। हाजीपुर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा और गंडक के संगम पर स्थित कोनहारा घाट आस्था का जन सैलाब, बिहार के साथ कई राज्यों के पहुंचे श्रद्धालु। कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदी घाटों पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुबह सुबह लाखों लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी, स्नान के बाद लोगों ने की पूजा। बक्सर के रामरेखा घाट पर गंगा स्नान को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़, कई जगहों से कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए पहुंचे श्रद्धालु। हाजीपुर के कुनहरा घाट पर घुड़सवार पुलिस बल तैनात, गंगा घाट पर हजारों की संख्या में स्नान के लिए पहुंचे श्रद्धालु। अरवल में सोन नदी के किनारे श्रद्धालुओं ने किया स्नान, कार्तिक पूर्णिमा पर कई मंदिरों में भी की गई पूजा अर्चना। सीतामढ़ी में बागमती नदी के किनारे लगा मेला, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मेले का आयोजन, मेले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर रांची के धुरवा डैम में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, सुबह से लोगों की लगी रही भीड़। गिरिडीह के झारू नदी में कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए लोगों की उमड़ी भीड़, स्नान के बाद बाबा मुक्तेश्वर धाम में लोगों ने की पूजा। देवघर के शिवगंगा में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं की भीड़, सुबह से लोग लगाते रहे डुबकी। बोकारो में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दामोदर नदी में हजारों श्रद्धालुओं ने किया स्नान, भीड़ के कारण जाम की रही स्थिति।
शिवहर के देकुली धाम मंदिर में भक्तों की लगी भीड़। बागमती नदी में स्नान करने के बाद पूजा करने में जुटे श्रद्धालु। भोजपुर के बरहड़ा और शाहपुर में गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़। कार्तिक पूर्णिमा पर लोग श्रद्धालु कर रहे गंगा स्नान। भागलपुर के सुल्तानगंज में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा घाट पर लोगों की भीड़। सुबह से ही लोग कर रहे स्नान। लखीसराय के बढ़ैया कॉलेज घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़। लोग आस्था की डुबकी लगाकर पूजा अर्चना में जुटे। कार्तिक पूर्णिमा पर मुंगेर शहर के विभिन्न गंगा घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालु उमड़े। पूजा पाठ के बाद गरीबों के बीच अनाज और वस्त्र का किया वितरण। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पटना सिटी के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगाकर भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना में जुटे। भागलपुर में कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर देर रात से ही गंगा घाटों पर भक्तों की भीड़। लोग गंगा स्नान करने के साथ साथ गंगा में कर रहे दीपदान। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए यूपी बिहार सीमा पर स्थित बांसी धाम में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। यूपी बिहार के साथ नेपाल से बड़ी संख्या में श्रद्धालु बांसी नदी तट पर पहुंचे। बाढ़ के अलकनाथ घाट पर देर रात से ही आस्था का सैलाब। श्रद्धालु गंगा में स्नान करने के बाद पूजा अर्चना में जुटे। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गया में भी हजारों श्रद्धालुओं ने फल्गु नदी में लगाई आस्था की डुबकी। कई जगहों से पहुंचे थे श्रद्धालु। छपरा के रेवलगंज में कार्तिक पूर्णिमा पर भक्तों की उमड़ी भीड़। गोदना सेमरिया मेला में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। सिवान के दरौली में सरयू नदी पंच मंदिरा घाट पर भव्य आरती। बनारस से आए 21 पंडितों के द्वारा कराया गया वेदी पूजन और आरती। बक्सर के अहिरौली गांव में संत समागम का आयोजन। 15 नवंबर तक चलेगा यह आयोजन। कार्यक्रम में कई प्रसिद्ध संत होंगे शामिल। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान को लेकर ट्रेनों में रही भीड़। जहानाबाद में रात से ही पटना के लिए रवाना हुए हजारों श्रद्धालु। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पटना गया रेलखंड में मेमू सवारी गाड़ी में जबरदस्त भीड़। ट्रेन में पैर रखने की जगह नहीं। तारेगना पुलिस यात्रियों की मदद में जुटी। आज साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में शाम 5:20 से दिखाई देगा। शाम 6:20 तक रहेगा चंद्र ग्रहण। राजस्थान के उदयपुर में तेज रफ्तार कार में अचानक लगी भीषण आग। कार सवार ने किसी तरह से बचाई जान। अफरा तफरी का माहौल। महाराष्ट्र के ठाणे में एक दुकान में लगी भीषण आग। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। उत्तराखंड के हरिद्वार में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़। गंगा नदी में श्रद्धालु लगा रहे डुबकी। ओडिशा के कटक में 25,000 डीए से बनी दुनिया की सबसे बड़ी रेत की नाव। सुदर्शन पटनायक का विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास। मशहूर सिंगर फरमानी नाज का परिवार निकला लुटेरा। भाई जीजा गिरफ्तार, पिता फरार। मेरठ पुलिस ने सरिया लूटने के आरोप में किया गिरफ्तार। अंबाला में 2.5 करोड़ का हेरोइन जब्त। 2 महिला तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कार को भी पुलिस ने किया जब्त। उत्तर प्रदेश के झांसी रेलवे स्टेशन के पास झांसी कानपुर रेलवे ट्रैक पर एक मालगाड़ी के 5 डिब्बे पटरी से उतरे। आरा के बलबतरा मोहल्ले में किशोर की चाकू मारकर हत्या। पिता ने दोस्तों पर लगाया हत्या का आरोप। आरा के नवादा थाना इलाके में बुजुर्गों को मारी गोली। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर फरार। गंभीर हालत में पटना किया गया रेफर। बांका के पंजवारा में कार से विदेशी शराब की खेप बरामद। पुलिस ने कार चला रहे युवक को किया गिरफ्तार। पटना में युवती ने खोला प्रेमी की हत्या का राज। भाई और उसके दोस्तों ने की थी हत्या। पुलिस ने कोर्ट में युवती का बयान दर्ज कराया। खगड़िया के बेलदौर में पति पत्नी के बीच विवाद। पत्नी ने गले में फंदा लगाकर की आत्महत्या। परिजनों में मचा कोहराम। सिवान में पैसों के विवाद में युवक पर चाकू से हमला। गंभीर हालत में युवक पटना रेफर। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। साहिबगंज के जीरावाड़ा बाड़ी में इलाके में हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। देसी कट्टा और कारतूस बरामद। दुमका के शिकारीपाड़ा में युवती ने जहर खाकर की आत्महत्या की कोशिश। यौन शोषण की शिकार थी युवती। पुलिस की कार्रवाई नहीं होने से थी नाराज। बगहा में अवैध तरीके से चल रहे नर्सिंग होम पर शिकंजा। ओम साई नर्सिंग होम से 11 मरीजों का रेस्क्यू। झोला छाप डॉक्टर चला रहे थे अस्पताल। देवघर मधुपुर में 2 कार और 2 बाइक की टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 1 घायल सदर अस्पताल में भर्ती। बेटा में वाहन चेकिंग के दौरान 30 ट्रैक्टर जब्त। बालू लदे ओवरलोडेड
ट्रैक्टर जब्त, 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। वैशाली के सराय में बेकाबू ट्रैक्टर ने एक शख्स को कुचला, मौके पर ही हुई मौत। पुलिस ने चालक को किया गिरफ्तार। अरवल में 3 बालू लदे ट्रैक्टर जब्त, धरपकड़ अभियान के दौरान पुलिस ने किया जब्त। कानून विभाग को दी गई जानकारी। जहानाबाद के लारी में ऑटो ने महिला को मारी टक्कर, महिला गंभीर रूप से घायल, सदर अस्पताल में भर्ती। और अब बात मिथिला के प्रसिद्ध लोक पर्व सामा चकेवा की। मधुबनी से हमारी संवाददाता अमित रंजन की रिपोर्ट देखिए। गाम के अधिकारी तो है बड़का भैया हो, गाम के अधिकारी तो है छोटका भैया हो, आहे बड़का भैया हो, भैया हाथे दसा पोखरी खुनाए दिया। छठ पर्व के समापन के साथ ही मिथिला में सामा चकेबा के त्योहार की धूम दिखने लगी है। हालांकि कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी से पूर्णिमा तक चलने वाले इस लोक पर्व की तैयारियां भाई दूज के दिन से ही शुरू हो जाती है। सबसे पहले महिलाएं अपनी सखी बहनपा के साथ अपने हाथों से सामा चकेबा की मूर्तियां बनाती हैं। फिर उन मूर्तियों का श्रृंगार कर डाला सजाती हैं। मिथिला में परंपरा रही है कि बेटियां अपने मायके आकर सामा चकेबा का त्योहार सखी बहनपा के संग धूमधाम से मनाती हैं। मधुबनी जिले में इन दिनों न सिर्फ गांव बल्कि शहर और कस्बों में भी शाम ढलते ही सामा चकेबा से जुड़ी लोक गीतों की बयार बह रही है। भाई बहन के प्रेम और स्नेह का त्योहार सामा चकेबा का मिथिला में खास महत्व है। शास्त्रों के मुताबिक सामा कृष्ण भगवान की पुत्री थी, जिन पर प्रेम प्रसंग को लेकर गलत आरोप लगाया गया था। कहा जाता है कि कृष्ण के दरबार में चूरक नाम का मंत्री था, जिसने सामा के बारे में झूठी बातें महाराज कृष्ण के कान में भर दी और उन झूठी बातों के प्रभाव में आकर महाराजा कृष्ण ने सामा को पक्षी बन जाने का श्राप दे दिया। लेकिन कृष्ण के पुत्र चकेबा ने कठोर तपस्या करते हुए अपनी बहन को श्राप से मुक्त करवाया और तभी से सामा चकेबा का पर्व मनाया जाने लगा। कृष्ण की पुत्री थी श्यामा और उनकी प्रेम कथा पर आधारित है श्यामा खेलने की परंपरा, क्योंकि उनके प्रेम कथा को लेकर वहाँ एक व्यक्ति ने उनके पिता के पास जाकर शिकायत की थी और पिता ने उनको श्राप दे दिया था कि ये पक्षी बन जाएंगे, और उनके भाई ने उनकी बहुत सहायता की थी। सामा खेलाइला जैसे से लोग जैसे से सब सखी जमा हुआ, सामा अपना भाई ला खेलाया, भाई के जैसे से सामा खेलने से उर्दा बढ़े छे। भैया दूज जे पाबन होय जेकरा हम सब भरदुतिया कहै छियै, ओइ दिन ई सामा के जे छै से भाई जे अबै छथिन बहिन ओतऽ, या नैहर में रहलत या सासुर में रहलत, तो भाई से माटि के छुआल जाइ छै। अगर बनबा एलै तऽ भाई बना देलकै सामा बहिन के, अगर ओकरा नहीं बढ़तो छू देबे करे छै माटि के, जे ओही माटि के सामा ओइ दिन से हम सब मतलब ई छै जे भैया दूज मतलब भरदुतिया छै तहिया से शुरू केलौं। सामा चकेबा का त्योहार भाई बहन के प्रेम और स्नेह को जहां मजबूत करता है, वहीं हम सभी को ये सीख भी देता है कि समाज में किसी के बारे में झूठी अफवाहें फैलाना बुरी बात है। इस तरह की हरकत करने वाले को चुगला की तरह कड़ी सजा तो मिलती ही है, साथ ही सगे संबंधी और दोस्तों के बीच हंसी का पात्र भी बनना पड़ता है। सामा चकेबा का त्योहार मनाने के लिए महिलाएं अपने सगे संबंधी और सहेलियों के साथ टोली बनाकर मिट्टी से बनी सामा चकेबा की मूर्तियों को डाला में सजाती हैं। फिर लोक गीत गाकर अपने भाइयों की सलामती की कामना करती हैं। वहीं भगवान कृष्ण के मंत्री चूरक की गलत हरकतों के चलते उसे चुगला बनाकर उसकी दाढ़ी में आग लगाती हैं और गीत गाकर उसका मजाक उड़ाती हैं। चुगला लगन बिताका, चुगला लगन बिता कर ससुरारे में, पाकल पाकल दारे में ना, चुगला लगन बिता कर ससुरारे में, पाकल पाकल दारे में ना।
और खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।